ये क्वेश्चन देखिए क्या है। मोस्टली सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन हमें तो ठीक ठाक ही दिख रहे थे। क्या है? A racing car moves along circular track of radius b. The car starts from rates its speed increases at constant alpha. देखो ये समझना होगा कि dv अपॉन dt will be equal to alpha, ये समझना होगा। हम्म, समझ गए? यस Let the angle between velocity and acceleration be theta. देखिए वर्ड पकड़िए, वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। समझ गए? तो हाँ। एक्सेलरेशन का माने क्या हुआ? इसका टोटल माने क्या हुआ? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हुआ नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब हुआ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, राइट। हाँ। तो ये हो गया सर्किल। और देखिए पहले ये पता करिए कि ए टेंजेंशियल विल बी इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक। ए टी इक्वल टू हम्म, आर अल्फा ऐसा। और रेस्ट इट्स स्पीड इंक्रीज एट रेट, तो इधर डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा हो गया, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा, तो ये हो गया ए टी। और हाँ। एक मिनट, टी वी अपॉन डी टी को ए टी बोलते हैं ना। हाँ। और वो दिया हुआ है कितना? एट रेट अल्फा। इसी से काम चलाइए, ठीक। तो इसका मतलब ए टी हो गया ना अल्फा। बोलो। यस सर। यस सर। स्पीड इंक्रीज एट रेट डी वी अपॉन डी टी, यही ना होता है। तो ये हो गया ए टी, सही है। तो यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस किए। तो इसके आगे बढ़ाइए। ए टी विल बी इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, और इसके बारे में उन्होंने कहा कि है अल्फा। तो डी वी विल बी इक्वल टू अल्फा डी टी। तो अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो भी इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा, है ना। तो ए सी विल बी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, और रेडियस हमारा है हम्म, बी। तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ये है हमारा बी। ये हो गया ए सी, ठीक है। हम्म, और ए टी हमें पहले से पता है, ए टी हमें अल्फा पहले से पता है, राइट। तो नेट ए कितना यस। हो जाएगा? ए नेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए सी स्क्वायर, आई मीन अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई बी, इसका बी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी कितना? अल्फा। बोलो हाँ या ना? ठीक है इतना। यस सर। यस सर। ये हो गया ए नेट। अब जरा फिगर देख लीजिए, इस साइड अगर ए सी हो और इस साइड अगर ए टी हो, तो ये हो गया ए नेट, है ना। उसके बाद लेट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बी थीटा, तो भी तो इधर ही होगा, और ये हो गया थीटा, सही है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस, आई मीन भी, और हाइपोटेनस का मतलब हो गया ए नेट, ठीक। तो सेम होना चाहिए, cos थीटा इक्वल टू ए टी अपॉन ए नेट। cos थीटा विल इक्वल टू ए टी। ए टी हमारे पास कितना है? अल्फा है। और ए नेट हमारे पास कितना है? ए नेट हमारे पास ये रहा, अल्फा टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 बाई बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना। तो आप अल्फा है तो आप अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा बन के बाहर आ जाएगा। ये क्या हम्म, बचेगा? ये बचेगा अल्फा स्क्वायर पावर 4 बाई बी स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो यस ये सर। कैंसिल भी हो जाएगा, और आगे बढ़ाओगे तो तो अल्फा, बी भी बाहर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर टी टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में था ही, और ऊपर में बी चला जाएगा, ऐसा कुछ। हम्म, ऑप्शन नंबर डी आ रहा, यस सर, सही है। मिला लेना, ठीक है। करेक्ट।